पिछले 12 घंटे से अचानक बिहार की राजनीति में और सरकार को लेकर के एक बार फिर से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं गैप आ गया है। नीतीश कुमार अब फिर से एक बार दूसरी तरफ सोचना शुरू कर चुके हैं और जिस तरह से बिहार की सरकार चल रही है उसमें लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सहित राष्ट्रीय जनता दल का जो कुछ भी चल रहा है और इस बीच में जिस तरह से कांग्रेस ने व्यवहार किया है उन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार एक बार फिर से मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि इन सारी परिस्थितियों को लेकर के एक बात साफ नज़र आ रही है कि बिहार की सरकार को लेकर जो चीज़ें चल रही थी, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की बातें की जा रही थी, मंत्रिमंडल विस्तार तो छोड़िए, अब आगे सरकार में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा कि नहीं रहेगा, चर्चा इस पर शुरू हो गई है। हालांकि इन बातों को लेकर के आप कयास लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो कहेगा कि हमारी सरकार में दिक्कत है और कोई भी ऐसा नहीं है जो कहेगा कि इस सरकार को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या है। लेकिन जो चीज़ें देखने को मिलती हैं उसी के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं और उसी के आधार पर हम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी और ये चर्चा तब शुरू हुई थी जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सहित पूरा टीम बेंगलोर से बैरंग वापस आया था। आने के बाद 24 घंटे तक किसी ने कुछ नहीं कहा था और जब नीतीश कुमार ने मुंह खोला, चुप्पी तोड़ी, तो बहुत सारी बातें कयासों के माध्यम से कहा जाए या फिर उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ नज़र आने लगी थी। इसके बाद भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई बयान नहीं आए थे और जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बयान आए तो सिर्फ इतना ही कहा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है। और इन बातों को, इन तल्खियों को दबाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएँ शुरू हो गई। इस पर भी जब सभी दलों के जिन जिन दलों को शामिल होना था मंत्रिमंडल में, जिनके लिए कयास लगाए जा रहे थे, जिनका नाम आ रहा था, उस दल के नेताओं ने और उसके कर्ता धर्ता ने भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात से कहीं ना कहीं इनकार ही किया। इन सब बातों को एक जगह जोड़ करके रखें तो अंत में नीतीश कुमार की तरफ से बयान आया कि पता नहीं ये कहाँ से बातें उठ जाती हैं, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, न किया है, न इस तरह की कोई बैठक हुई है। लेकिन इसी बीच में कई बैठकें हुई, नीतीश कुमार से कांग्रेस के लोगों का मिलना, कांग्रेस के लोगों का तेजस्वी यादव से मिलना, और इसके बाद जो बातें निकल करके आई कि मंत्रिमंडल विस्तार में जो नाम है उससे नीतीश कुमार खासे नाराज है। लेकिन एक दूसरी भी बात सामने आ गई कि कांग्रेस ने जिन लोगों का नाम आगे किया है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, वो लोग भी अब नाराज हैं और नाराजगी इस बात की है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उन नामों को बाहर करने और दूसरे नाम पर विचार करने की बात कही जा रही है। ये पूरा का पूरा माहौल और पिछले 24 घंटे से जो कयास और राजनीतिक माहौल में चर्चा का विषय बना हुआ है, उससे लगता है कि क्या फिर खेल भंडोल होगा। नीतीश को उकसाना लालू को कहीं ना कहीं महंगा मत पड़ जाए। भीतर ही भीतर जिस तरह से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच बैठक होने के बाद भी ये बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं आई कि क्या बातें हुई और इसके कयास लगाए जाने लगे, उसके बाद से लालू प्रसाद से मिलने के बाद नीतीश कुमार का खुद अपने आवास से, सरकारी आवास से निकल करके विजय कुमार चौधरी के यहाँ जाना, अशोक चौधरी के यहाँ जाना और वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ जा करके बैठना, बात करना, मीटिंग्स करना, ये दर्शाता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार निर्णय के दौर से गुजर रहे हैं। क्या निर्णय करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस महाजुटान और नीतीश कुमार का जो तरीका है काम करने का वो साफ बता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव का, कांग्रेस का और इस सरकार का कमान एक बार फिर से कट जाए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।